पेश खबरों की तफसील। पाकिस्तान ने पुंछ में लगातार तीसरे रोज फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने कस्बा और केरनी सेक्टर में बिलाइजदाल गोलाबारी की है। फौज ने भी पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकत का करारा जवाब दिया। सहपहर 3:30 बजे पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोटार हमले किए, जिसकी वजह से लोगों में खौफ हिरास फैल गया और लोगों ने महफूज मकामात पर पनाह ली। फसल काट रहे किसानों को भी अपना काम छोड़कर भागना पड़ा। देर शाम तक दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कस्बा और केरनी में बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारी जो भारतीय सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप पीछे सामने देख सकते हैं कि कैसे धुआं निकल रहा है। अभी कुछ बारिश के मौसम में हमारी जैसे गेहूं की बिजाई नहीं हो पाई, मक्की थी, अब मक्की बारिश की वजह से लेंटरों पे थी, तो अभी अचानक वो फायरिंग शुरू हो गई। इसलिए हम बॉर्डर के लोगों को बहुत जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए फायरिंग होती है बॉर्डर पर जनाब, इससे पहले भी तो होती है, मगर आज अचानक ही फायर शुरू हो गया। बहुत सब ज़बरदस्त बड़ी परेशान हो गया इसकी वजह से। तो पहले तो देखो जी मौसम कैसा था, बारिशें शारिशें तंगी था, 2 दिन बारिशें वजह हैं, तो फायरिंग परेशानी में लोग बड़े परेशान हुए। उधर रफीआबाद के दिलरी जंगलात में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया गया है। डंगीवच्छा पुलिस स्टेशन हुदूद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीमों ने कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों की कमीनगाह का पता लगाया, जहां से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया, जिनमें 2 AK-47 राइफल्स, 2000 राउंड्स, गोलियां, वायरलेस सेट्स और चंद मलबूसात बरामद किए गए। जराये का कहना है कि खुसूसी जानकारी की बिना पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। समझा जा रहा है कि यह कदीम कमीनगाह थी, क्योंकि यहां पर दस्तयाब हुए कपड़े फटे हुए थे और असलहा को जंग लग चुका था। फौजी जराये के मुताबिक हो सकता है कि मिलिटेंटों ने 10 साल पहले यहां पर असलहा छुपाया था। राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 7 के कमांडर ने इस जगह का मुआयना किया और इस कमीनगाह को तबाह करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की सत्ताइश की। वहीं इस बीच वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। आज श्रीनगर के अहम तिजारती मराकिज लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और बटामालू में मामूल के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। श्रीनगर के संडे मार्केट में भी आज सुबह से ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सियासी लीडरान की मुनासिब वक्त पर रिहाई होगी। गलत तरीके से जायदाद बनाने वाले सभी सियासी लीडरान का एहतसाब जरूरी है। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन के बाद न्यूज़ 18 के साथ किया। उन्होंने कहा कि हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। कुपवाड़ा कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता दर्जनों वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। सियासी लीडरान की रिहाई तो होगी, अभी कुछ को छोड़ने की प्रोसेस उन्होंने शुरू की है और बाकियों को भी छोड़ेंगे। हालात ख़राब ना हो, लोग अननेसेसरली इनके बहकावे में आकर किसी प्रकार का कोई कुछ ना करे, इसलिए कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इनको कोई वो किया है। थोड़ा हिरासतन इनको रखा गया अंदर ताकि सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। कई सियासी लीडरान की रिहाई मुमकिन हो सके, लेकिन जरा ऐसे ये खबर है कि उनसे कोई बांड लिया जाता है, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, बांड नहीं लिया जाता, वो हर एक से ही होता है कि भैया आप जाएंगे और अब आप इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार के माहौल को, जो एक पीसफुल माहौल बना है कश्मीर को, इसको ख़राब करने के लिए आप कोई ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा उनसे बताया भी जाता है, हर एक से बताया जाता है। जिन नेताओं ने ये कहा कि इसको हाथ लगाएंगे कि हाथ जल जाएगा, यहाँ कोई तिरंगा झंडा उठाने के लिए नहीं रहेगा, तो इस प्रकार की जो बातें कही लीडरान ने, तो उसको ध्यान में रखकर उनको कहेंगे कि भाई अब तो दुनिया ने तिरंगा झंडा उठाया, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ने नहीं उठाया, सब केवल उसने नहीं उठाया होगा, उन्होंने नहीं उठाया होगा। तो जरा से ये भी मालूम हो रहा है कि जो सियासी लीडरान बंद हैं, नज़रबंद हैं, उनकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट होगी बाद में उनके खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की असेसमेंट किसी ने, अगर किसी ने गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाई हो, उसकी असेसमेंट होगी। मेरी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अभी एक यहाँ हमें बता रहा था कि उसको चप्पल भी नहीं थी पहनने को, आज उसके पास 10 गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। जेके बैंक देखिए ना क्या हालत है उसकी। गोरे साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो होंगे वो वक्त पे होंगे, तो आप क्या कहेंगे, क्या इलेक्शन होंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि इलेक्शन तो होने ही चाहिए, तुरंत होने चाहिए। हम भी इस हक में है कि
जम्मू कश्मीर को स्टेट फिर से वापस दी जाए। हम ऐसा नहीं, हम भी उसमें हैं, लेकिन अब उसका एक तरीका है। आपको ध्यान में है कि 90 सीटें हो गई हैं, 83 हमारी रह गई थी, 4 लद्दाख की कट गई, 83 रह गई। तो केंद्र सरकार ने यहाँ जो वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स की एक बार डिलिमिटेशन हो जाएगी, 90 सीट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उसके लिए जो हमारे प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, 2-4 महीने उसको सारा डिलिमिट करने में लगेगा, आइडेंटिफाई करने में लगेगा, और उसके बाद तुरंत चुनाव होंगे। आप चाहते हैं कि 371 भी हो? नहीं, ये तो होगा ही। अब 371 नहीं होगा तो आपको ये दिखेगा कि थोड़े दिनों में ही कुछ प्रोविजंस यहाँ क्रिएट की जाएंगी, जिसके कारण ये जो लोगों में शक है, केवल यहाँ नहीं है, जम्मू में भी एक लोगों में शक है कि ज़मीनें चली जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके रूल्स जो है वो आप देखेंगे और 5-7-10 दिनों में आपके सामने। आप चाहते हैं कि इलेक्शन, पहला इलेक्शन क्या स्टेट हुड के बगैर होगा या उससे पहले स्टेट मिल जाएगी? अभी ऐसा है कि हालात जो पिछले 30 साल से यहाँ जिस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी स्टेट हुड मिलेगा। ये हालात ठीक हो जाएंगे, जिस दिन ठीक हो जाएंगे उस दिन स्टेट हुड। मरकजी वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल की जानिब से आज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का इनकाद किया गया। श्रीनगर में गारमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग में इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया था। तलबा की कसीर तादाद ने इस इम्तिहान में शिरकत की। इंतज़ामिया की जानिब से तलबा के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए थे। हमारा एग्ज़ाम ये स्कॉलरशिप का था, अच्छे रहे एग्ज़ाम्स और बहुत ही अच्छे थे। तैयारी बहुत अच्छी थी। हमने पहले हमें हेड मास्टर ने इसके फॉर्म दिए थे, हम इसके लिए तैयार हुए थे पहले ही, और अच्छा लगा इधर आके। सर जिसको पढ़ना होगा वो इन हालातों में भी पढ़ सकता है, तो सर जिसको पढ़ना नहीं होगा तो उसके लिए तो रीज़न है सर। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसके लिए इजी होगा सर। तो भी सर स्टैंडर्ड था, टफ था, उतना इजी भी नहीं था आज का पेपर। मेंटल एबिलिटी के सारे सवाल थे, वो तो अपने मेंटल हिसाब से जो आपका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से था, लेकिन पेपर मतलब मिक्स थे, इसमें टफ सवाल भी थे और इजी भी थे। तैयारी मैंने आकाश का मॉड्यूल मिला था तो उससे की थी। ट्यूशन सेंटर भी बंद हो गया था थोड़ी दिनों के लिए और स्कूल तो बंद ही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, खुद करना पड़ा, लेकिन अब हमने कर लिया। As you know, we have already all the arrangements यहाँ पे पहले से आपको पता है कि क्लास 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। 8th का भी माशाल्लाह परसों ख़त्म हो गया, तो ऑलरेडी हमारे एग्ज़ाम जो ये अरेंजमेंट्स थे वो ऑनलाइन सेट होते हैं यहाँ पे। आज हमें सिर्फ इनके लिए ये सीटिंग अरेंजमेंट और हीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ा, वो भी पहले ही था। उस हमारी तरफ से हमने सिर्फ प्रोवाइड किया इसमें स्टाफ, बाकी जो इसके ऑब्जर्वर्स वगैरह थे वो बोर्ड ने तय किए थे, और हमारे सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और बाकी सुपरवाइजर स्टाफ मैंने दिया था। इस एग्ज़ामिनेशन से दो फ़ायदे मिल सकते हैं। एक तो पहले बच्चे की डेप्थ क्या है, बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, बच्चा ये मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे उसमें उसने उस पर कितना होल्ड है वो पता चलेगा। जैसे इसमें मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि वो थ्योरी में इतना नहीं कर पाते, लेकिन आज इनका मौका दिया गया, क्योंकि नेशनल जो नीट वगैरह होते हैं, दूसरे टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल के, वो इसी तरह के होते हैं। तो इससे एक तो ये कि इनकी डेप्थ कितनी है, इनकी जो नॉलेज है वो कितनी है मेंटल एबिलिटी के। दूसरा है इसको मॉनेटरी बेनिफिट है, इन बच्चों को 1500 रुपीज़ पर मंथ इनके अकाउंट में जाएंगे। वो सबसे मतलब किसी के लिए वो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने देखी बहुत जो है अच्छे जिनके पास पैसा है, जो माली वो रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चों को इसमें डाला ताकि वो देखे बच्चे की काबिलियत क्या है। और दूसरा ये भी है सबसे ज़्यादा कि अगर 1500 रुपये एक स्टूडेंट के अकाउंट में जाते हैं, उससे वो अपनी किताबें और अपने बाकी चीज़ों का कर सकता है। जिला कुलगाम में महकमा तालीम में कई अहम असामियाँ खाली हैं। इससे मुलाजमीन, तलबा और आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। पेश है ज़हूर रिजवी की एक ख़ास रिपोर्ट। जिला कुलगाम में डाइट की कई आसामियां खाली हैं। डाइट कुलगाम के प्रिंसिपल की आसामी 1 साल से खाली है।
असातिज़ा के मुताबिक चीफ एजुकेशन अफसर कुलगाम की कुर्सी भी कई माह से खाली है। असातिज़ा का कहना है कि इन्होंने कई बार आला हुक्काम को इस बारे में वाकिफ कराया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहम आसामियां खाली होने से तालीमी निज़ाम पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिनकी तैनाती पिछले काफ़ी मुद्दत से ये कुर्सी खाली पड़ी है। 1 महीने पहले हमारे एक ऑफिसर की तैनाती यहाँ पर एम्बेसडर डीडीओ पावर्स उनको ऑथराइज किया था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही उस ऑर्डर को भी कलअदम किया गया। से गुजारिश करते हैं कि फिलफोर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तैनाती अमल में लाई जाए। पिछले 1 साल से हमारे डाइट प्रिंसिपल की जो कुर्सी हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। डाइट प्रिंसिपल की जो खाली पड़ी असामी है उसको जल्द से जल्द पुर किया जाए, ताकि जो आने वाला सेशन है, जो हमारे उस्ताद किराम हैं जिनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो आइंदा सफ़र न करे। जिले के 2 अहम जोन देवसर और कुलगाम में जोनल एजुकेशन अफसरान की आसामियां भी खाली हैं। असातिज़ा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिका महकमे के आला अफसरान से अपील की है कि इस मसले को हल किया जाए। साल से ज़रियो कुलगाम और ज़रियो देवसर की जो असामियाँ हैं वो खाली पड़ी है। हुकामी बाला से हमने बहुत बार ये कहा भी है कि ये असामियाँ पूर की जाए। ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये असामियाँ फिलफोर पूर की जाए, ताकि मुलाजमीन और टीचर्स को मज़ीद परेशानियों का सामना न करना पड़े। उम्मीद की जा सकती है कि तालीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ज़िले में महकमे तालीम की तमाम आसामियों को जल्द पुर किया जाएगा। वादी में मौजूदा हालात के चलते तालीम का शोबा बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुका है और उस पर तो राय ये कि मुतलका महकमे में आला ऑफिसरान के अहदों की कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, जिससे सरकारी कामकाज में काफ़ी रुकावटें पेश आ रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। द्रास में सर्दी उरूज पर है। कल द्रास में इस मौसम की सर्द तरीन रात रही और दर्जा हरारत -25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास में गहरे कोहरे की वजह से दिन में भी रात का समा देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान हैं, मार्केट्स बंद हैं, नलों में पानी बर्फ बन गया है और बिजली सप्लाई के माइक्रो प्रोजेक्ट भी इतनी ठंड के आगे गैर कारगर हो गए हैं। इन दिनों वहां के लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जोजिला रोड पर बर्फबारी की वजह से कई मुसाफिरीन दरमांदा हो गए हैं, जिन्हें करगिल इंतजामिया की जानिब से क़यामुत ताआम की सहूलत मुहैया कराई जा रही है। इन अफराद के लिए मुनासिब गर्मी का भी बंदोबस्त किया गया है। लोग गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अचानक बर्फबारी हुआ, उसकी वजह से जांसकर के भी पैसेंजर जहाँ फंसे हैं। हमने उनको बेमा थाव में रूम्स प्रोवाइड किए हैं। वहाँ पे हमने अच्छी तरह से उनके लिए मैटिंग और कंबल वगैरह का हर चीज़ का हमने इंतज़ाम किया है और सारे जो पैसेंजर से हमने जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की है उनसे वो सेटिस्फाइड है। लगभग गई 2 नफर वो तारीख पड़ी बिह तो कह इंतजाम कोर गवर्नमेंट अम चीज़ खतर कि सोजो घर वत बंद तो बाकी खेन चन थोड़ा बहुत मिलान ये तो बस बाकी यहां कि आज के जल्द जल्द घर वाला। बर्फ़ की वजह से हम यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें यहाँ से निकलने में हेल्प करे, ताकि हमारे 10 दिन से हम यहाँ पर रुके हुए हैं, ताकि हम अपने मुकाम पर हम अपने घरों में जा सकें और जिन बच्चों के पेपर है वो अपने पेपर वगैरह कर सकें। करगिल में रास्ता बंद रहने से जंस्कार सब डिवीजन के दर्जनों मुसाफिरीन गुज़िश्ता 15 दिनों से दरमांदा हो गए हैं। इन अफराद में बच्चे, बूढ़े, खवातीन भी शामिल हैं। करगिल इंतजामिया की जानिब से इन अफराद के लिए राशन और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुसाफिरीन का कहना है कि वो जल्द से जल्द अपने घर जाने के ख्वाहां हैं। कम से कम 100 से 150 के करीब इसी ज़ास्कार हाउस में बैठते हैं। अलबत्ता इनका रोड का मसला है। रोड तो मैकेनिकल वालों से हम ये टाइम टू टाइम पता ले रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट भी है। उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम डॉक्टर ला के और बाकी खाने पीने का सामान दे के इनको यहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। वहीं द्रास और मीनामर्ग में भी मुतादिद मुसाफिर और ड्राइवर फंस कर रह गए हैं। हालांकि 28 नवंबर को श्रीनगर लेह शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया था, ताहम बाद में इसे दोबारा बंद करना पड़ा। बीआरओ की विजैक टीम ने आज 0 पॉइंट तक रास्ता साफ कर दिया। मीनामर्ग में दरमांदा हुए मुसाफिरों को द्रास मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें रहने खाने के अलावा
दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गईं। द्रास के तहसीलदार ने बताया कि तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं और इनके लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। लगभग 80 पैसेंजर यहाँ पर डाबाने द्रास में फंसे हुए हैं। उनके लिए हम डिनर और लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। मीना मरग में हमारी इस वक्त 25 से 30 ट्रकें फंसी हुई हैं। ट्रकों को आज हमने द्रास रेस्क्यू करना है। द्रास से वहाँ से अभी मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन आ गई तो गाड़ियाँ स्टार्ट हो नहीं पाई सर्दी की वजह से, इसलिए हमने गाड़ी प्रोवाइड किया है उनको। गाड़ी में 30-40 जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको द्रास में शिफ्ट करना है। गांदरबल में बीकन की कोशिशों से रास्ता साफ करने के बाद सोनामर्ग तक रोड को खोल दिया गया है और जोजिला पास पर भी बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद इस रोड को बंद कर दिया गया था। इस मौके पर दरमांदा हुए मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवर्स समेत दीगर अफराद को फौज और जिला इंतजामिया ने रंगा मोड़ पर बचाते हुए सोनामर्ग में रखा था। बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होते ही तमाम दरमांदा अफराद को श्रीनगर भेजा गया। DC गांदरबल हशमत अली खान ने सड़क की सफाई के अमल का जायजा लिया और बीकन के ओहदेदारों से तबादुल ख्याल किया। यहाँ ये जिक्र ज़रूरी है कि मौसम सरमा में श्रीनगर को करगिल व लद्दाख के दीगर इलाकों से जोड़ने वाली वाहिद श्रीनगर लेह शाहरा तवील मुद्दत तक बंद रहती है। उसमें आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में हालिया बर्फबारी की वजह से किसानों खासकर सेब काश्तकारों को हुए नुकसानात की भरपाई के लिए मरकजी सरकार बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। साथ ही KCC कर्जों को भी मुआफ किया जा सकता है। इन बातों का इजहार कौमी किसान मजदूर यूनियन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस दौरान बताया गया कि यूनियन के वफ्द ने हाल ही में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करते हुए इन्हें वादी में हुए नुकसानात से वाकिफ कराया था। यूनियन के मुताबिक हालिया नुकसान के मुतालिक सरकारी आदाद शुमार ठीक नहीं है, क्योंकि यूनियन के नुमाइंदों ने बाज़ाबिता कई इलाकों का सर्वे किया है। यूनियन का कहना है कि मरकजी वज़ीर ज़राअत खुद यहां आकर हालात का जायजा ले सकते हैं। सर्वे करने वाले अधिकारी पहुंचे हों, एक पेड़ जिसका नुकसान हो गया उसको कम से कम 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो गया, उस 25 साल लगते हैं एक पेड़ को दोबारा खड़ा करने में, तो उसकी सही से राशि निकाली जाए, उसको सही से मूल्य, उसकी कीमत निकाली जाए और उसके बाद ही उनको वो रिलीफ दिया जाए। उसको पिछली बार की तरह कोई मजाक ना किया जाए किसानों के साथ। हमारी बातें सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये कहा कि वो स्वयं जम्मू कश्मीर के LG को एक लेटर लिखेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी पे रख के तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बाद में कहा कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन अभी खत्म होगा उसके बाद वो खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और यहाँ पे एक तरफ अधिकारियों को बैठाएंगे और एक तरफ किसानों को बैठाएंगे और किसानों की बात सुनने के बाद ही किसानों से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाएंगी। और हमारी एक ये प्रमुख मांग भी थी कि किसानों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो किसानों से बात करने के बाद ही बनाई जाए, क्योंकि होता क्या है कि वो अधिकारी किसानों की पॉलिसीज बनाते हैं जिन्होंने खुद कभी खेती किसानी नहीं की है। तो पॉलिसी बनाते वक्त किसानों को भी साथ में रखा जाए, ये हमारी उनसे एक और मेन डिमांड थी। तो उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और वो कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर आकर किसानों से संवाद करेंगे और जम्मू कश्मीर के LG को लेटर लिखेंगे पर्सनली और उनसे ये कहेंगे कि किसानों की जितनी भी अभी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी पे रख के उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और रिलीफ पैकेज पे वो विचार कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक और KCC लोन माफ करने को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम उसके विषय में कोई घोषणा करेंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। रेलवे हुकाम ने इस मकसद के लिए एक जामिया तौसीही मंसूबा बनाया है। पेश है समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन का शुमार शुमाली हिंद के अहम रेलवे स्टेशंस में होता है। मुसाफिरीन खासकर वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वाले यात्री और कसीर तादाद में सयाह रोजाना इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे हुकाम भी जम्मू रेलवे स्टेशन की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मुसाफिरीन को मजीद सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जम्मू रेलवे हुकाम का दावा है कि इस रेलवे स्टेशन का सफाई के मामले में मुल्क भर में चौथा रैंक है। रेलवे स्टेशन पर दर्जनों पेंटिंग्स लगी हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में पौधे भी लगाए गए हैं। जो सर्वे जो है ये हेडक्वार्टर लेवल पे सर्वे करते हैं सभी स्टेशनों का, तो उसी सभी स्टेशनों को जब सर्वे करने के बाद वो फिर जाके वहाँ देखते हैं कि उसकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं। तो उसमें जो जम्मू रेलवे स्टेशन है ये 4th नंबर पे आया है क्लीनलीनेस में।
और जब मैंने जहाँ ज्वाइन किया है तो मैंने इसकी थोड़ी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए मेरा सबसे ज़्यादा एफर्ट्स है कि इस स्टेशन को बहुत बढ़िया बनाया जाए, ताकि जो हमारे पास वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको फर्स्ट लुक यहाँ पे बड़ी अच्छी मिले। राजीव सुभरवाल के मुताबिक हुक्काम ने एक जामे तौसीही मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत मजीद कई प्लेटफॉर्म्स तामीर किए जाएंगे। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे और ट्रेनों की आमदरफ्त में वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अभी बेसिकली जो स्टेशन 2 अक्टूबर 1972 में बना था उस वक्त प्लेटफॉर्म 3 ही थे, तो तब तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी बहुत कम थी। अब तो नंबर ऑफ़ ट्रेन जिस वक्त मेरे पास 30 पेयर्स चलती हैं, यानी कि 60 ट्रेन्स मेरे पास निकलती हैं। और मेरा फोकस जो है पंक्चुअलिटी और सेफ्टी में सबसे ज़्यादा है, और मेरी पंक्चुअलिटी इस वक्त 100% चल रही है डाउन ट्रेन्स की। और रेलवे जो है अभी इसकी एक्सटेंशन के बारे में एक और सेकंड एंट्री जो है वो उसके बारे में प्रपोज़ल चल रहा है, और सेकंड एंट्री में नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, कुछ और लाइंस बनेंगी, उसमें काफ़ी जहाँ शॉपिंग लॉज बनेंगे और काफ़ी ऑफिस वगैरह भी बनेंगे, और इसको अच्छी लुक मिलेगी स्टेशंस को आगे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर दस्तयाब मौजूद सहूलतों पर मुसाफिरीन और यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने के लिए महकमा मुनासिब इक़दाम करेगा। हम यहाँ लगभग हर साल आए हैं और इस बार बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। रेल के यातायात की सुविधा, साफ सफाई, ये सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर लग गया, पार्किंग का काम है और अच्छा काम चल रहा है। और भी हम चाहते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए, और आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म कम है, ज़्यादा होने चाहिए। वजारत रेलवे ने जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए चंद बरसों पहले ही खतीर रकम जारी की है। तवक्को है कि आने वाले दिनों में इस रेलवे स्टेशन पर नुमायां तब्दीलियां देखने को मिलेंगी और यहाँ पर मुसाफिरीन को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला है। टंगमर्ग में वाइल्ड लाइफ ऑफिस में सरकारी गाड़ी दस्तयाब न होने से मुतालिक न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नश्र की थी, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने नोटिस लेकर टंगमर्ग में मुतल्लिका महकमे के लिए सरकारी गाड़ी फराहम की। लोगों और मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। पहले तो हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने न्यूज़ चलाई तो ये चीज़ हमें अवेलेबल हो सकी यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे लगता है कि राहत मिलेगी और न्यूज़ 18 उर्दू का भी, और जिन्होंने खबर चलाई थी, और वाइल्ड लाइफ वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने अनथक कोशिशों के बाद यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल रखी। न्यूज़ 18 वालन बड़ शुक्र गुजार कि इमो चलो पत्मे न्यूज़ वाइल्ड लाइफ वालन गाड़ी अवेलेबल कह अम सान कि यह चीज़ जंगली जानवर कुछ इंसान अटैक करान, कह चीज़ करान, नुकसान वातान, बड़ टाइम लगान योर वातनस। न्यूज़ 18 मत सत वज गाड़ी टंगमर्ग योर। अगर वो कुछ जाए कह तुथ हादसा गसान यह गाड़ी फटोफट योत वातान, मुलाजिम ओतुत वातान कि बचाव बीच बचाव हेकान गस। इस्तकबाल करते हैं। नाराबल बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला साइकिलिस्ट आदिल तेली साइकिलिंग में अपना कामयाब सफ़र जारी रखे हुए हैं। आदिल ने श्रीनगर से लेह तक 440 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 26 घंटों में तय किया। पेश है ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल नामी साइकिलिस्ट अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। आदिल ने कौमी सतह के साइकिलिंग मुकाबलों में कई बार हिस्सा लिया है। उन्होंने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा नेशनल रोड चैंपियनशिप में भी कई मरतबा हिस्सा लिया और मेडल भी जीते। मुल्क के कई साइकिलिस्ट्स ने 2014, 15 और 18 में श्रीनगर से लेह सफ़र का रिकॉर्ड कायम किया था। आदिल ने ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रवां साल जुलाई में आदिल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आदिल ने श्रीनगर से लेह तक 440 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 26 घंटों और 30 सेकंड में तय किया। आदिल पहले इंडियन साइकिलिस्ट बने जिन्होंने इतने कम वक्त में श्रीनगर से लेह का सफ़र तय किया है। आदिल अब साइकिलिंग में
मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडिया से बहुत सारे ऐसे राइडर्स गए जिन्होंने श्रीनगर टू लेह का रिकॉर्ड बनाया था। कश्मीर से भी बहुत सारे ऐसे राइडर्स गए जिन्होंने श्रीनगर टू लेह का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जब मैंने उनका रिकॉर्ड देखा तो वो डेज़ में गए थे, स्टेज वाइज में गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने जो ये रिकॉर्ड बनाया था इंडिया में नॉन स्टॉप गया था मैं श्रीनगर टू लेह, जिसमें मुझे 26 आवर्स घंटे लगे थे मुझे यहाँ से लेह जाने में। और रिसेंटली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन हुआ है। 2:30 बजे के करीब मेरे ऑब्जर्वर्स लाइव आ रहे थे, 10,000, 15,000, 20,000 लोग जुड़ रहे थे लाइव उस पेज पे कश्मीर से। तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं, ये मेरे लिए सभी जागे हुए, तो इससे मेरे ज़्यादा होप्स है इनको मेरे ऊपर। तो मैंने इस रिकॉर्ड को कंटिन्यूसली क्रिएट किया और सेट कर पाया इस पूरे इंडिया में। हमारी लोकेलिटी में ऐसे बंदे नहीं मिलते हैं जो स्पोर्ट्स के साथ जिनका ज़्यादा वास्ता हो, लेकिन आदिल जो है वो पहले ऐसे मुझे लगता है हमारी लोकेलिटी में है जो स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा मतलब कांटेक्ट में है। और इनकी बदौलत ही बाकी जो हमारे और भी ज़्यादा दोस्त है या जो इनको देखते रहते हैं, इनके साथ लाइव जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आदिल का कहना है कि रिकॉर्ड कायम करने के बाद इन्हें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से काफी ऑफर मिले थे। ताहम 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से वो इनसे महरूम हो गए। इस रिकॉर्ड के बाद मुझे बहुत सारी होप्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जो इंटरनेट बंद हो गया था, मुझे डायरेक्टली मेल्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज आ रहे थे, तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे सोशल मीडिया से। लेकिन जो यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया था उससे मुझे बहुत लॉस हुआ इस रिकॉर्ड के बाद। तो मैं बहुत सारी जगह गया था उसके बाद स्पॉन्सर्स के पास भी, क्योंकि हमारी जो गेम है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, 3 लाख 4 लाख की बाइक आती है। तो जब हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं वो सीरियसली बोलते हैं कि हमें इतना एफर्ट नहीं कर सकते इस बाइक के लिए। आदिल तेली पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक यूनिवर्सिटी में BPEd की डिग्री हासिल कर रहे हैं। आदिल पंजाब में ही साइकिलिंग की कोचिंग भी कर रहे हैं। वो राजस्थान में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी में लगे हैं। आदिल का कहना है कि साजो सामान की कमी की वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम पंजाब जा रहे हैं क्योंकि हमारे अब नेक्स्ट मंथ में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स आ रही है, उसके लिए हम वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अभी होप्स मेरे को बहुत सारी है क्योंकि भी आगे जाना चाहता हूँ। उस आगे जाने के लिए इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्स आ जाए ताकि मैं अपनी एक वेल इक्विपमेंट बाइक लेके आऊँ और अपने प्रोफेशन में आगे जा पाऊँ। वादी के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है। इन सलाहियतों को आगे ले जाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म और माकूल साजो सामान की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नाराबल से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जिला रामबन में महकमे सेहत की नाकिस कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल रामबन के उक़ब में वाक़या ट्रॉमा अस्पताल में बिजली और पानी दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के वार्ड में बिजली की अदम दस्तियाबी, हीटिंग सिस्टम के ना होने समेत मरीजों को कंबलें ना मिलने का आवाम और मरीजों ने इल्ज़ाम लगाया है। रात के वक्त बिजली की कटौती और मरीजों को अद्वियात, इंजेक्शन समेत देखभाल के लिए मुलाजमीन की कमी की भी शिकायत की है। आवाम ने अपील की है कि जिला अस्पताल और ट्रॉमा में सहूलत को यकीनी बनाया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम कल से यहाँ हैं, यहाँ और भी पेशेंट है। हर एक पेशेंट यहाँ पे है जिसका ऑपरेशन हुआ है। सब ऑपरेशन वाले ही यहाँ पर है, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। रात को भी कोई लाइट शाइट नहीं थी, आती जाती थी, और ना आज कोई लाइट है, ना यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगाने वाला है, ना कोई नाइट ड्यूटी करता है, ना यहाँ कोई बुला के नीचे इमरजेंसी में जाओ तो बुलाते हैं, ना कोई बुला के आता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके यहाँ का कोई हल निकले। यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो मुझे हो गए यहाँ पे 8 दिन हो गए। हॉस्पिटल के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ रात को कोई भी नहीं आता इंजेक्शन लगवाने के लिए, हमें इमरजेंसी से जाके बुला के लाना पड़ता है। और जो हमें रात को कंबल देते हैं, उसके बाद 10-11 बजे के बाद वो एक तफ्तीश वाली टीम आती है, वो कंबल सब उतार के ले जाती है। वो आगे कहीं देखभाल करेंगे नहीं तो ऐसे तो उधर घर में भी लोग ऐसे मर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इधर आए हॉस्पिटल में, इधर भी वही हिसाब है सर। अब जो 50 किलोमीटर चल के उधर से इधर पहुँचे, इधर भी अगर वो ऐसे बेमौत मारा जाएगा तो उसको क्या फ़ायदा है।
वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। मेडिकल स्टूडेंट्स की जानिब से लोगों में एड्स से मुतल्लिक शऊर बेदार किया गया। तलबा ने रंगोली बनाई और इसके जरिए अपना पैगाम देने की कोशिश की। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल दूलू ने मोबाइल कैंप का इफ्तिताह किया। आम लोगों के अलावा BSF जवानों ने भी खून का अतिया दिया। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसमें करीबन 40 के करीब हमारे पास ब्लड यूनिट्स डोनेट हुए हैं, मोस्टली जिसमें यंग स्टूडेंट्स और कुछ डॉक्टर्स और BSF के जवान थे। ये वर्ल्ड एड्स डे पे हर साल हम एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हम हर क्षेत्र में आगे रहें, तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना तो वैसे ही बहुत अच्छी बात है। इसको तो बोलते हैं कि ये तो महादान है, रक्तदान महादान है। तो अभी तो और अभी किया है और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी हम करते रहेंगे इस टाइप का। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मौका में हमें ऑफ़र दिया जाता है कि आप लोग अगर मतलब आपके खुद मतलब आप इच्छा से ब्लड डोनेट कर सकते हो। पिछले बार भी मैंने किया था, उधर जोधपुर में किया था। इस बार मौका मिला तो हम पलोरा से आए हैं, BSF कैंप से 20 लड़के आए कम से कम, सभी ने दिया। बहुत खुश लगा, मतलब अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि हमारे खून किसी न किसी के काम आएगा, किसी की ज़िंदगी को बचा सकेगा और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से जिला बडगाम के खाग अस्पताल में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिर डॉक्टरों ने लोगों को एड्स और इसके रोकथाम से मुतालिक जानकारी दी। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में आशा वर्करों के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर में 28 साल के दौरान एड्स ने 1061 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। मुल्क की 28 रियासतों और 9 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में जम्मू कश्मीर में एड्स की शरह सबसे कम यानी 0.05% है। ये HIV क्या है? ये होता है वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से। इस डे का ये मकसद है लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर करना रिगार्डिंग एड्स। इसको कैसे हम क्योर करें, इसको कैसे हम ये अपने माशरे में फैलाने से बचें। इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स हमारे माशरे में ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से हमारे कश्मीर में ये होता है। अब इस वर्ल्ड एड्स डे का यही मकसद है कि हम लोगों को अवेयर करें ताकि एड्स जो है ये कम हो जाए हमारे माशरे में। एड्स के बारे में बहुत जानकारी हमें मिली यहाँ पे। एड्स क्या होता है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके बहुत सारे हमने यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हासिल की एड्स के बारे में। उधर लेह के SNMH अस्पताल में एड्स डे की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने लेह में एड्स के नए केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार किया। मुकर्रीन ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से एड्स पर कंट्रोल के इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं करगिल में एड्स का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कम्युनिटी के ऊपर स्ट्रेस है। हर कम्युनिटी एक कम्युनिटी करके HIV को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि लद्दाख में भी HIV की नए केसेस अभी डिटेक्ट हो रहे हैं, डायग्नोस होते जा रहे हैं। तो इस वजह से तो हमें यहाँ पर एक लिंक ART सेंटर है जहाँ से ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को देते हैं, फिर टेस्टिंग के लिए श्रीनगर लेके जाते हैं। फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि एक फुल फ्लेज्ड ART सेंटर यहाँ पर हो, यहाँ पर CD4 इन पेशेंट्स को हो जाए तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को ART के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से देखो या किसी की तरफ से कोई फंड्स नहीं है, तो काउंसलर को ही सारा काम करना पड़ता है। जैसे हमें मैं 2012 से जितने भी PL HIV है उनके लिए फंडिंग वगैरह हर जगह से, पहले तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे कलेक्शन करके ले जाते थे, तो कई सालों से हमारा रेड क्रॉस फंड से हम पैसा। जम्मू में जल शक्ति और आफात समावी से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ और नागहानी आफात के दौरान इख्तियार की जाने वाली तदाबीर पर गौर ख़ौज़ किया गया। तमिलनाडु के माहिरीन ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपने तजुर्बात साझा किए। इस मौके पर महकमे इंतज़ामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के एडिशनल सेक्रेटरी V श्रीनिवास भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में LG के मुशीर फारूक खान और KK शर्मा ने भी शिरकत की। Almost every time we were caught unprepared, despite
all kind of efforts and expenditures made for preparations to counter such man-made or natural disasters. This is probably the first time that a very serious effort is being made, and for that, on behalf of the administration as well as the public of Jammu Kashmir, त्राल में हारी पारी गांवों को आपस में मिलाने वाला पुल 4 बरसों से मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे महकमा R&B ने 4 साल कबल पुल बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने हुक्काम से पुल जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। तम पे त्रोहस तंग बुनियाद 4 वरी पे वोत इथे पे सफर तुलान गड़ा बाजपुर गड़ा महल किन कोद जबरदस्त मुश्किल ये गाँव इंतहाई हेर बोन दान कोद गो क्या कर 4 वरी पत कुन वोत कोदस इथे पे वन कहें अमुक नाव हेवान मोज बिन कासन नोतवान कासन बुजुर्ग बिचार लोड़ पे दब लगन ठेकेदार ड्राइवर चटान तो बस निवान बिल कड़ गो मेहरबानी कर पुरजोर अपील कर हुकूमत तस्ती गन तैयार। डोडा में बीजेपी की जानिब से पार्टी जिला सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी के सीनियर लीडर स्वामी राज समेत कई लीडरान को नामजद किया गया था। इंतखाब में स्वामी राज के हक में सबसे ज्यादा वोट पड़े। इस तरह स्वामी राज नए जिला सदर के तौर पर मुंतखब हुए। इलेक्शन में सीनियर पार्टी लीडरान समेत खासी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। बीजेपी लीडरान की जानिब से नए जिला सदर को मुबारकबाद पेश की गई। बीजेपी उधमपुर यूनिट की जिला हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादुल ख्याल किया गया। इस दौरान केरला पंचायत के पूरन चंद को बिला मुकाबला जिला सदर मुंतखब किया गया। इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडरान समेत खासी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी मेंबरान ने नए जिला सदर को मुबारकबाद पेश की। अखनूर के जवेड़िया में बीजेपी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें इत्तेफाक राय से जगदीश भगत को अखनूर जिला का इंचार्ज बना दिया गया। साबिक वजीर डॉक्टर मानियाल ने जगदीश भगत के नाम का ऐलान किया। इस मौके पर पार्टी के कई कारकुन मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात की वजह से खेलकूद की सरगर्मियों पर असर पड़ा है। कश्मीर में जो काम मार्च में मुकम्मल होने थे, अब इसमें ताखीर हो सकती है। इन बातों का इजहार यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डीजी सलीमुर रहमान ने किया है। डीजी ने कहा कि डिपार्टमेंट की जानिब से आइंदा दिनों 3 नेशनल खेल मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जारी हैं। सलीमुर रहमान ने कहा कि इस साल गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए मुफ्त कोर्स कराने का मंसूबा है। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी अजला से बच्चों को मौका दिया जाएगा। डीजी ने कश्मीर में महकमे की कारकर्दगी के मुतालिक अफसरान के साथ मीटिंग की। स्कीइंग एक इंडिजिनियस गेम है ऑलमोस्ट कश्मीर की। एक पूरे कंट्री में एक ही 2 जगह खेली जाती है, और इसमें मैं ये बच्चों से ये भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर उनको नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स, एशियाड्स खेलना है तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है आपको वहाँ पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इस बार हम स्कीइंग के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और हम 100% फ्री कर रहे हैं बच्चों को। इवन उनका ट्रैवल, उनका खाना पीना, रहना, स्कीइंग इक्विपमेंट, स्कीइंग ट्रेनिंग, लिफ्ट चार्जेस, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द चिल्ड्रन। तो इस पर्पज़ ये है कि वी वांट टू मोटिवेट देम, एंड उनको हम ये यूज़ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनको पता चल जाए कि गुलमर्ग कैसी जगह है ड्यूरिंग विंटर्स, और एक बार उनकी आदत पड़ जाए ना तो ये ज़िंदगी भर नहीं निकलने वाली है। चाहे वो एशियड खेलें या ओलंपिक्स ना खेलें, बट दे कैन बी ए गुड स्केयर्स इन फ्यूचर ऑल्सो। इसके बगैर हम यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस बार 3 नेशनल्स करवा रहा है। जैसे लास्ट ईयर हमने क्रिकेट एंड फुटबॉल करवाया था, और उसकी बहुत अप्रिसिएशन हुई थी कंट्री वाइड। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वालों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गेम वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी अनबायस्ड। और इस बार हम कर रहे हैं वॉलीबॉल, खो खो एंड स्के मार्शल आर्ट। तो अगेन 9 तारीख को 9th ऑफ दिसंबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉलीबॉल का ये
नेशनल्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 महीने से हमारा ऑलमोस्ट, इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि काम नहीं हो रहा था, नेट ही नहीं चल रहा था ना, उसकी वजह से ये हो गया कि मेरा टेंडरिंग की प्रॉब्लम हो गई। टेंडरिंग की, अब जो कुछ हम टेंडरिंग कर पाए तो वी हैव सेंट टीम टू जम्मू, और जम्मू में भी नहीं चल रहा था, वो भी एक जगह मेरे ऑफिस में चल रहा था, तो वहाँ पे हमने जाके ये टेंडरिंग करवाई। और उसके बाद अगर उसके बाद टेंडरिंग रीटेंडरिंग करनी पड़े तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज़। तो हमारा ये पहले टारगेट था, हमारे सारे काम मार्च तक खत्म होने चाहिए, बट नाउ वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द मेजर वर्क्स लाइक फुटबॉल टर्फ, इट कैन नॉट बी डन इन मार्च नाउ, लाइक एथलेटिक ट्रैक कांट बी डन इन मार्च नाउ, हॉकी टर्फ, हॉकी फील्ड। तो ये कुछ जो बड़े बड़े काम, ये छोटे काम भी, अब देखो अभी वी आर डीप इनटू द विंटर राइट नाउ, तो टेम्परेचर इतना कम हो गया कि हम इवन जो हमारा दूसरा काम भी है वो भी रुक गया। तो हमारा गोल पोस्ट वैसे ही शिफ्ट हो गया फ्रॉम मार्च, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग जुलाई अगस्त के लिए हमने डेडलाइन रखी हुई है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि विद इन डेडलाइन वी विल ट्राई टू अकम्प्लिश आवर जॉब। वादी कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों के वापस चले जाने से लोगों को मुख्तलिफ कामकाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर ठेकेदार भी परेशान है। गैर रियासती मजदूरों के बगैर कश्मीरी खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। आज लड़ीशा इसी मामले पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ीशा, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Hadi mozuran yan kırıklar, hadi mozuran yan kırıklar. Kosi çuntan yevan kamiyeti var, kosi çuntan yevan kamiyeti var. Hadi mozuran yan kırıklar. Kaşur muzur gavalitnad, kaşur muzur gavalitnad. Pratu kunyka nimaz karan gadbad, pratu kunyka nimaz karan gadbad. Yaman pratviz pyavan karun zarpar. Yaman pratviz pyavan karun zarpar. Bihari mozuran yan kırıklar. Kosi çuntan yevan kamiyeti var. Kaşiryan mozuran dun pyavan kyan. Kaşiryan mozuran dun pyavan kyan. Telekom karan yelmeli naitehan, telekom karan yelmeli naitehan. Bihari suvyi kate khosh guptar, Bihari suvyi kate khosh guptar. Bihari mozuran yan kırıklar. Kosi çuntan yevan kamiyeti var. Tali guldit vadan yeti tekdar. Tali guldit vadan yeti tekdar. Mozur çandini peran gargar. Mozur çandini peran gargar. Tapu goyeti sorui kamkar, tapu goyeti sorui kamkar. Bihari mozuran yan kırıklar. Kosi çuntan yevan kamiyeti var. Bihari'nin sarı karan yetiyar. Bihari'nin sarı karan yetiyar. Kami tinja sarı luk divandat. Kami tinja sarı luk divandat. Temur sarı gumit laçar. Temur sarı gumit laçar. Bihari mozuran yan kırıklar.
बिहार मजूरन यन कर खलार काशी छुन तन यवान कामी यचवार काशी छुन तन यवान कामी यचवार बिहार मजूरन यन कर खलार